अगर पिछले 2 साल से आपकी एसआईपी रिटर्न्स नेगेटिव है दोस्तों, तो इसमें मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है आपके टाइम हॉरिजन का। दोस्तों मेरा नाम है प्रतीक सेपुरी, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। हम लोगों को उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, उनकी गोल अचीव करने में मदद करते हैं। दोस्तों 2 साल पहले एक क्लाइंट हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे 2 से 3 साल इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं और 2 से 3 साल बाद मुझे पैसे लगने हैं। हमने उस वक्त उन्हें यह समझाया कि 2 से 3 साल पीरियड बहुत ही छोटा आता है इक्विटी इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसे आप अवॉइड कीजिए। बट ड्यू टू मार्केट रिटर्न्स और पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स, फैमिलीज को देखते हुए कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटर्न्स बना रहे हैं, वो भी एक्साइटेड हो गए। हम जब कहते हैं कि 2 से 3 साल आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड कीजिए, हम ये क्यों कह रहे हैं? चलिए समझते हैं डेटा के थ्रू। पिछले 20 साल में कई ऐसे इंस्टेंट्स हैं जहां पे मार्केट या तो फ्लैट रहा है या नेगेटिव रहा है 2 से 3 साल के पीरियड में। चलिए डेटा समझते हैं। 2008 के क्रैश के बाद में मार्केट को 2 साल लगे रिकवरी करने, यानी 2008 से लेके 10 तक। 2011 से लेके ऑलमोस्ट 12 एंड 13 तक मार्केट एक स्लो मोमेंटम पकड़ रहा था या फ्लैट समझिए। उसके बाद 2017 से लेके, यानी 2017 के एंड से लेकर 19 के स्टार्ट तक मार्केट ऑलमोस्ट वोलेटाइल था। और फिर हमने देखा किस तरह कोविड ने मार्केट को क्रैश किया और एक अच्छा खासा पीरियड लगा मार्केट को रिकवर करने में। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 से 3 साल का पीरियड बहुत ही छोटा होता है इक्विटी में निवेश करने के लिए। मतलब सिंपल है दोस्तों, 2 से 3 साल का पीरियड इक्विटी एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है एक सस्टेनेबल रिटर्न जनरेट करने के लिए। अगर 2 से 3 साल में अगर आपको रिटर्न मिल भी जाए तो वो प्योरली लक होगा, ना कि स्ट्रैटेजी। इक्विटी मार्केट का रूल सिंपल है, शॉर्ट टर्म अनप्रेडिक्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बढ़िया होता है। अगर 2 से 3 साल में आपको पैसे फिर से चाहिए होंगे या आपके गोल के लिए नेसेसिटी होंगे, तो इक्विटी को अवॉइड करके इन ऑप्शन का चुनाव कर सकते हो। सबसे पहला होगा डेट फंड्स। यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन इज दी प्रायोरिटी, रिटर्न स्टेबल होता है। दूसरा ऑप्शन हाइब्रिड फंड्स। आप हाइब्रिड फंड्स में कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स या मॉडरेट हाइब्रिड्स का चुनाव कर सकते हो। यहाँ पे इक्विटी का थोड़ा एक्सपोजर होता है जिससे आपका रिटर्न थोड़ा बूस्ट हो जाता है। ये थोड़े स्टेबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किए जाते हैं। अगर आपको इक्विटी में आना ही है तो आप मिनिमम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लेकर चलिए दोस्तों। मार्केट गलत नहीं होता दोस्तों, गलत एक्सपेक्टेशन सेट करना और गलत इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लेके चलना, ये दोनों ही आपके पोर्टफोलियो के लिए खतरनाक होंगे। अगर आप भी क्लैरिटी के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि आपके गोल्स के हिसाब से किस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड को आपका चुनाव करना चाहिए, तो हमें कांटेक्ट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।